नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम विशाल सीएससी नारा पर। अगर आप उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की किस्त अभी तक नहीं आई है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं बताऊंगा पेंशन में देरी क्यों हो रही है, पैसा कब तक आएगा, किस किस जिले में आना शुरू हो गया है और 3000 मिलेगा या 4500 रुपए मिलेगा। क्योंकि बहुत से न्यूज चैनलों का, बहुत से यूट्यूबर भाइयों का वीडियो आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि पेंशन 4500 मिलने वाली है, तो ये बात भी मैं एकदम क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक जरूरी अपडेट भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 यानी चौथी तिमाही की वृद्धा पेंशन आने में देरी क्यों हो रही है? देरी हो रही है तो क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है आधार वेरिफिकेशन। तो आधार वेरिफिकेशन बहुत से वृद्धा पेंशनर्स का वापस किया गया है, तो आप लोग इसको देरी क्यों कर रहे हैं? आप लोग अपना अपना स्टेटस चेक कर लीजिए लॉगिन करके। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपके पेंशन में आधार वेरिफिकेशन हो गया है या फिर नहीं। और उसके बाद बैंक खाते की जांच, तो बैंक खाता भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका एनपीसीआई हुआ है कि नहीं, डीबीटी ऑन है आपके बैंक खाते में कि नहीं। बैंक में जाकर के इसको चेक करवा लीजिए, या फिर यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के आधार कार्ड लॉगिन करके ओटीपी डाल करके लॉगिन करके आप अपना बैंक खाता भी चेक कर लीजिए कि आपके खाते में एनपीसीआई एक्टिव है कि नहीं। पात्र लाभार्थियों की नई सूची तैयार होना, अब जितने भी हमारे पात्र लाभार्थी हैं उनकी नई सूची तैयार हो रही है। बहुत से पेंशनर्स थे जो कि बिना कम उम्र के ही, उनकी उम्र 60 साल नहीं थी, फिर भी वो पेंशन ले रहे थे, या फिर उन्होंने आधार कार्ड में करेक्शन करवा दिया होगा जन्म तिथि को, इस कारण से उनका पेंशन का पैसा रोक दिया गया है। यही सब जांच चल रही है। पात्र लाभार्थियों की नई सूची तैयार हो रही है। कुछ जिलों में बजट रिलीज देर से होना, तो मतलब कि जिन जिलों में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है उनका बजट अभी रिलीज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट रिलीज करने में देरी हो रही है, इसी वजह से सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजा गया। कुछ जिलों में पैसा पहले भी आ चुका है। अब अच्छी खबर यह है कि 15 मार्च 2026 के बाद से कुछ जिलों में पैसा आना शुरू हो चुका है। तो मतलब 15 मार्च 2026 से कुछ जिलों में पैसा आया हुआ है। वही लोग न्यूज को फैला रहे हैं कि हाँ हमारा तो पैसा आ गया है, और वहीं पर बहुत से पेंशनर्स हैं जिनका पैसा नहीं आया हुआ है। तो उनके लिए तो खुशखबरी है ही है जिनका 15 मार्च 2026 के बाद पैसा आना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ जिले हैं जिनमें अभी तक पैसा नहीं आया है। अगर आपके जिले में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। सूत्रों के अनुसार बाकी जिलों में भी अप्रैल महीने के अंत तक ट्रांसफर होने की संभावना है। तो अप्रैल महीना भी लास्ट चल रहा है, 1-2 दिन बचा हुआ है अप्रैल महीने में भी, और अभी तक पैसे का कोई अता पता है नहीं, इसलिए अप्रैल में भी पैसा नहीं आएगा। यह बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है अप्रैल महीने के अंत तक, तो अंत चल रहा है, अभी तक पैसे का कोई अता पता है नहीं, इसलिए अप्रैल महीने में भी पैसा, आपका वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कितना पैसा मिलेगा, और यह भी बता दूं कि अप्रैल महीने में नहीं आ रहा है तो आपका पैसा कब आएगा, अभी मैं वो भी बताऊंगा। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक कई लाभार्थियों को 1000 प्रति माह के हिसाब से 3000 मिलने की उम्मीद है। तो जो पैसा अभी आपको नहीं मिला है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का, वो पैसा तो आपको 3000 ही मिलेगा। 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3000 का पेमेंट ही जनवरी, फरवरी, मार्च वाला पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ जगह चर्चा है कि अगर नई बढ़ोतरी लागू हुई है तो 1500 प्रति माह के हिसाब से 4500 भी मिल सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होने पर भी फाइनल माना जाएगा। तो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है दोस्तों, 4500 पेंशन का मैसेज आ चुका है। बैनर पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बैनर पोस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जारी कर दिया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा करके 4500 रुपया कर दिया गया है। अब ये पैसा आपको कब मिलेगा? तो आपको ये नया सत्र, जैसा कि अब चल रहा है अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से नया सत्र 2026-27 प्रारंभ हो चुका है। तो 2026-27 के नए सत्र से मतलब अब शुरू हो गया है, पेंशन बढ़ोतरी वाला पैसा चालू हो गया है। तो अप्रैल, मई, जून
जून महीने में 3 महीना पूरा हो गया होगा, तब आपको 3 महीने की इकट्ठा पेंशन 4500 रुपए आपके खाते में मिलेगी। लेकिन अभी तो फंसा हुआ है आपका जनवरी फरवरी मार्च महीने का ही। तो मार्च तक जो पेंशन थी वो 1000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 3000 रुपए आनी थी। तो अभी आपका पैसा सिर्फ 3000 रुपए आएगा, और जून वाली पेंशन, नए सत्र की पेंशन जब आपको मिलेगी तो वो पेंशन आपको 4500 रुपए के हिसाब से मिलेगी, मतलब 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन बिना रुकावट आए तो अभी ये काम जरूर करें। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पेंशन बराबर आता रहे, आपके पेंशन में कोई दिक्कत ना हो, तो ये काम आप लोग जरूर कर लीजिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं चेक कर लीजिए। आप अपना UIDAI पर चेक कर सकते हैं, आधार OTP डाल करके लॉगिन करके, और या फिर आप अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड ले जा करके अपने बैंक शाखा में भी चेक करवा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में NPCI लिंक है या फिर नहीं। और दूसरा, बैंक खाता चालू होना चाहिए। तो मतलब ये बात तो दोनों एक ही हो गई। और मोबाइल नंबर अपडेट रखें, इससे भी कोई विशेष लेना देना नहीं है। पंचायत या ब्लॉक में नाम सूची में चेक करें। तो नाम सूची तो ऑनलाइन वेबसाइट पर ही मिल जाती है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी काम यही है दोस्तों, आप लोग अपना अपना पेंशन पोर्टल लॉगिन करके चेक कर लीजिए। वहां पर आपका तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए, फाइनल लॉक, फाइनल सबमिट और आपका आधार वेरिफिकेशन। 3 चीज सही का निशान लगा हुआ ना होना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका पेंशन 100% आएगा, सब कुछ सही है आपके पेंशन में। और दूसरा, ये बैंक खाता NPCI से लिंक है या नहीं ये चेक कर लीजिए। बस यही 2 काम आप लोग चेक कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले की पेंशन आई है या नहीं, तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए, मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से जिले से हैं और आपके जिले में पेमेंट आया है या फिर नहीं। ये बात कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि और लोगों की समस्या दूर हो सके। तो कुल मिलाकर वृद्धावस्था पेंशन में देरी आधार वेरिफिकेशन और प्रक्रिया के कारण हुई है। तो यहां पर एकदम सही बात है, आधार वेरिफिकेशन के कारण ही ये पेंशन में देरी हो रही है। बहुत से पेंशनर्स थे जिनका पेमेंट रोक दिया गया है, और उनका पैसा इसलिए रोका गया था कि उनकी उम्र आधार कार्ड में कम थी और वो पेंशन का पैसा ले रहे थे पहले से ही। तो इसलिए उन्हीं की जांच प्रक्रिया चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन अप्रैल के अंत तक अधिकतर लोगों के खाते में पैसे आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं उम्मीद को कैंसिल करता हूं, क्योंकि अप्रैल भी द एंड की ओर है, अभी भी पैसा नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पैसा नहीं आया है, तो अब कब आएगा। तो आप लोग इंतजार अब बंद कीजिए, इंतजार आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अब आपका पैसा जून महीने में ही आएगा, जून महीने में। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट है, तो समझ लीजिए कि मई में भी आपका पैसा नहीं आएगा। और जून लगता है आपका पहला तिमाही, जून लगता है आपका पहला तिमाही। तो आपकी रुकी हुई पेंशन भी और नई पेंशन भी सब कुछ जुड़ करके यहां पर जून महीने में मिल सकती है। और या फिर नहीं जुड़ के मिल रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए की पेंशन मिलेगी, और ये 3000 रुपए आप भूल जाइए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर सरकारी योजना की सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो बात ही एकदम मैंने सही बता दिया है, आप लोग इंतजार एकदम बंद कीजिए। अब जून महीने का इंतजार कीजिए। जून महीने में आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा हो सकता है पुराना वाला भी मिल जाए, नहीं तो नई पेंशन तो आपको मिलेगी ही, नए सत्र की पेंशन तो आपको मिलेगी ही। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर प्रकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।